अस्सलाम वालेकुम जी। ओवरसीज पाकिस्तानीज और पीटीआई का जो आप कह लीजिए रोमांस है, बड़ा पुराना है और चलता चला जा रहा है। खास तौर पे यहाँ पे अभी भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो समहाउ सारी चीजें भुलाकर इमरान खान के ही नारे लगाएंगे। ठीक है, उनका हक है ऐसा करना, लेकिन मैं हमारा भी इतना फर्ज है कि आपको इतना बता दें कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, इनके वोटिंग राइट्स के लिए जितनी बातें की गई, झूठ बोला गया, शोर मचाया गया, ओनरशिप लेने की तमाम कोशिश हुई और आपके वोट के हक के नाम पर जो कुछ हमने तमाशा देखा है पाकिस्तान में, अ, मेरा ख्याल है कि इस पर भी बात करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो लोग जो जिस तरह से आगे बढ़ बढ़ के बुलंद आवाज में दूसरों को डाकू और चोर कहते हैं, दरअसल वो खुद होते हैं। दूसरों को जो किरदार के ताने मारते हैं, उनका अपना किरदार असल में जीरो होता है। इसी तरह से यही रवैया आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो एक झूठ बोला गया कि हम आपके नुमाइंदे हैं वगैरह वगैरह, ये सब झूठ था। और वो किस तरह से था आपको इस बारे में बताते हैं। और मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोटिंग का शोर मचाने वाले कि हम आपका वोट वहां इलेक्ट्रॉनिक, और ये सारी बहस जो हुई, ये बहस जो आपको दिखाने सुनाने कितने टॉक शोज का कितने घंटों टाइम जाया हुआ कोई नहीं जानता, इसकी पब्लिसिटी पर कितना पैसा खर्च हुआ कोई नहीं जानता, जो टाइम जाया हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन असल में जो काम हुआ, यानी इन ऑन द ग्राउंड इन्होंने अपनी वर्किंग जो रिलेशनशिप इनकी इलेक्शन कमीशन के साथ थी और जिस ये रऊनत और नखुवत पे बैठे हुए थे और जिस तरह हर किसी को गालियां दे दे रहे थे, हमने इस हुकूमत के वफाकी वुजरा को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा। कोई इदारा इन्होंने छोड़ा एनीवे। उसका जो इम्पैक्ट है इलेक्शन कमीशन के साथ, जो उनकी वर्किंग रिलेशनशिप थी गवर्नमेंट की, उस वर्किंग रिलेशनशिप का इम्पैक्ट ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके वोटिंग राइट्स पे किस तरह हुआ और ये मसला कहां से शुरू हुआ, कोर्ट इसमें कहां इन्वॉल्व हुआ, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है आज। अपने खसूसी दावत है दाऊद गजनवी साहब, जो कि मतलब इनकी कानून की डिग्री है इंग्लैंड से और बिजनेस की डिग्री है अगेन इंग्लैंड से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और इस पर इनकी रिसर्च है, ऑथर हैं खूबसूरत किताबों के। उस पर भी इनसे हम बात करेंगे, लेकिन आज जिनका वक्त लिया है वो लिया है ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग राइट्स, और ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कोर्ट में कैसा गया और इस वक्त कहां खड़ा है। जी दाऊद गजनवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइएगा जी कि दाऊद साहब, ये आप किस तरह से, यानी आपकी क्या रिसर्च है और आपकी स्ट्रगल क्या है और आपकी अपनी पार्टिसिपेशन क्या है ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड वोटिंग राइट्स। जी हाँ, सबसे पहले तो अनेक ये है कि जो ओवरसीज जी 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 आवाज आ रही? जी 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 हाँ, सबसे पहले तो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो राइट टू वोट का जो एक इशू है, ये पहले 1992 में सुप्रीम कोर्ट में आया था। कोई यास्मीन नामी खातून थी अमेरिकन, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन किया था कि हमें एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी राइट टू वोट होना चाहिए पाकिस्तानी इलेक्शंस में। तो उसमें जो बहस हुई थी, उसमें ये चीज एस्टेब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम कि बीइंग एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी या ड्यूल नेशनल, आप पाकिस्तान के सिटीजन रह सकते हैं, इसलिए आपके पास राइट टू वोट है। सो लिहाजा जब भी इलेक्शंस हों, आप पाकिस्तान आए, वोट करें और आपका मसला हल हो जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये मसला कैबिनेट कमेटीज में भेज दिया। फिर उसके बाद ये मसला चलता रहा। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की रेफरेंडम करवाने की, तो उसमें भी एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं थी लीगल। फिर ये जब 2013 का इलेक्शन आया, तो उससे पहले 2011 में कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी थे, तो उसके अंदर पीटीआई भी शामिल हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मसला फिर ज़ेर बहस आया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट टू वोट मिलना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जो सबसे अच्छी चीज हुई वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और लॉ पॉइंट एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स, यानी कि आप एज अ वोटर फैसिलिटेट होते हैं, जिस तरह आपको पोलिंग बूथ मिलता है, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो 8 से 9 मिलियन जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, तो अगर जब इलेक्शन पाकिस्तान में होता है तो वो अमेरिका या इंग्लैंड में बैठ के वोट दे सकते हैं। अब ये उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन फिर दोबारा 2013 के इलेक्शन में इनके वोट को नहीं शामिल किया गया। उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई पीएमएलएन की, तो उसमें पीएमएलएन ने एक इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी के अंदर एक सब कमेटी बनाई, जिसको ओवरसीज वोट का नाम दिया, और उसका जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर आरिफ अलवी थे, जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। 65 मीटिंग्स जो हैं उनकी हुई इलेक्शन कमीशन के साथ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ दौरानिया 5 सालों में। लेकिन उन 5 सालों में कोई वोटिंग जो मैकेनिज्म है वो ये नहीं बना सके। अब मेरे पास एक ओवरसीज पाकिस्तानी पिटिशनर थी, डॉक्टर फरज सिद्दीकी। उसको मैं लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया
2012 की जो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डायरेक्शन किया गवर्नमेंट को उस टाइम पे कि भाई इसको आप इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा काम ना हुआ। फिर हम 2015 में सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके 44 पिटिशनर्स थे ओवरसीज पाकिस्तानी 14 मुल्कों से, उनको मैं लेके सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पे फिर ये दोबारा मुकदमा शुरू हुआ। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2018 के शुरू में चीफ जस्टिस साकिब निसार का बेंच था और ये अब जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, तो इन सारों ने एक बेंच बनाया और इसके अंदर ओवरसीज वोट का मुकदमा स्टार्ट हुआ। तब भी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की है लेकिन हम कोई वोटिंग मैकेनिज्म बना नहीं पा रहे। उस वक्त उन्होंने फिर नादरा के चेयरमैन थे उस वक्त उस्मान मुबीन, उनको बुलाया और उन दोनों की कोलैबोरेशन के साथ एक आई वोट नाम का मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में ये काम हो रहा था। 16 से 17 करोड़ का वो मैकेनिज्म बना और उसके बाद उसकी एक थर्ड पार्टी असेसमेंट भी करवाई गई, कोई दुबई की कंपनी थी बटलर के नाम से। अब उस दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, यही हमारी पिटिशन में ये भी पार्टी बन गए और इन्होंने भी इसी इशू को रेज किया कि वोटिंग राइट्स होने चाहिए। अब ये अप्रैल 2018 की बात है, महीना डेढ़ इलेक्शंस को रह गए थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज हम जनरल इलेक्शन में नहीं करना चाहते, सो लिहाजा हम इस तरह करते हैं कि इसको बाय इलेक्शंस में ट्राई करते हैं, जो अक्टूबर 2018 में हुआ। जब बाय इलेक्शन में ये चीज अप्लाई हुई लोकल बॉडी वो बाय इलेक्शंस में, तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी उन्होंने ये कहा कि ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हमें इस पे और काम करने की जरूरत है इसी मैकेनिज्म के ऊपर। यानी उन्होंने मैकेनिज्म को कंप्लीटली रिफ्यूट नहीं किया, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी हमें और इसके अंदर अरेंजमेंट्स की जरूरत है। अब 2018 और अब इस मैकेनिज्म पे कोई काम नहीं हुआ। हाँ, एक चीज बहुत बड़ी हुई है कि बिल पास हो गया, लेकिन अगर बिल पास भी हो गया और मैकेनिज्म नहीं है तो हाउ वुड यू वोट इन 2023 इलेक्शन या जब भी इलेक्शंस होते हैं? तो ये एक बड़ा बर्निंग इशू है। नहीं, लेकिन इस पे आप मतलब है कि जो वर्किंग रिलेशनशिप है, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ यानी हुकूमत की वहां पे कोई तवज्जो नहीं रही या उन्होंने बैठ के वर्किंग, यानी इसमें कहाँ प्रॉब्लम आप देखते हैं? देखें, ये तो वर्किंग रिलेशन का तो ये आलम है कि तारिक मलिक जो हैं वो नए नादरा के चेयरमैन हैं और तारिक से मेरी जो मुलाकात आज से 2-2.5 महीने पहले हुई थी, उसने मुझे ये कहा कि मैं जो वोटिंग मैकेनिज्म आई वोट है उसको रिवाइव करने में और उसको दोबारा रीस्टैब्लिश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारे साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी वजूहात ये हैं जो उनके वर्किंग रिलेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं। लास्ट ईयर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन, नादरा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन उसमें भी जो इलेक्शन कमीशन थी वो वॉकआउट कर गई थी और वो गवर्नमेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशन में नहीं है। लेकिन अभी 2-3 कमेटियां इनके पास बनी हैं, ईवीएम मशीन्स की और ओवरसीज वोट की भी, लेकिन जो बात मुझे सुनने को मिल रही है इस वक्त भी कोई उनका आपस में कोऑर्डिनेशन वोट के मैकेनिज्म के ऊपर नहीं है। चलिए जी, गुफ्तगू समेटते हैं, क्योंकि व्लॉग में ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये करता हूँ कि इसका जो आप कहिए कि अहमियत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, और आप यूं कहिए कि ये प्रैक्टिकल होते हुए आप रियलिस्टिकली कब तक देख रहे हैं? देखें, इसकी अहमियत सबसे ज्यादा ये है कि जो 8 से 9 मिलियन जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको सिर्फ आपने एज एन एटीएम मशीन पाकिस्तान के लिए रखा हुआ है और सिवाय बेचारे वो चैरिटीज के और करते कुछ नहीं है, तो उनकी जो एंगेजमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में भी वो इतनी स्ट्रांग है अब कि ये उनका एक बहुत बेसिक राइट है जो आपको पूरा करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी ये है कि जो अब नजर आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट तौर पर एक इख्तियार नहीं देती कि आप वोटिंग मैकेनिज्म को जिस तरीके से भी बनाया जा सकता है उसको बनाया जाए, तो उसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। आपको वर्किंग रिलेशन इलेक्शन कमीशन के साथ बनाना पड़ेगा टू मेक दिस हैपन, और अगर वो वर्किंग रिलेशन नहीं होगा तो ओवरसीज पाकिस्तानी अगले 10 साल भी वोट नहीं दे सकेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो इलेक्शन कमीशन बना सकता है,
लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक जिद में आए हुए हैं कि जिस तरह का रवैया दोनों के आपस में चल रहा है, तो नुकसान ओवरसीज का होगा। क्या जी 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 फरमाइए। मैंने कहा नुकसान इसमें ओवरसीज का होगा और किसी का नहीं होगा। आपका बहुत बहुत आपने हमें वक्त दिया, और इस बात को बुनियादी तौर पे हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट रन करना, फंक्शन करना, कंट्री रन करना इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। ये संजीदा लोगों का काम है, आपको इदारों के साथ काम करना होता है। ये हमारे जो पीटीआई की शुरलियां, खास तौर पे पीटीआई की वो शुरलियां वो जो यहाँ फिर रही होती हैं यूरोप और अमेरिका में, जिनको हल्का सा वो सुई मतलब है जो शुर करके यानी गुस्सा उनका निकल आता है, ये उनको समझना पड़ेगा कि जज्बातियत अपनी जगह, गवर्नमेंट को रन करना, पॉलिसीज बनाना, इंप्लीमेंट करना ऐसे सीरियस बिजनेस, और इलेक्शन कमीशन का ही ये काम है, उसी ने तरीका बनाना है, उसी ने इसको, वहां प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, ये उनका काम है। लेकिन अगर आप उनको इंसल्ट करेंगे, आप उनसे अपनी मर्जी की बातें नतीजे लेने चाहेंगे, अपने रेफरेंस और केस के ऊपर आप उनको उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तो उसके बाद यानी जो नुकसान होगा वो लोगों का होगा। इन अनाओं की लड़ाई में, इन यानी इदारों के जो ऊपर बैठे हैं इनकी लड़ाई में जब एक तरफ से इंसल्ट होगा, जैसे रद्द अमल आएगा, नुकसान कौम का होगा, नुकसान अवाम का होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गजनवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।